नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने के लिए आए हैं, अगर अपना घर आप पेंट करने जा रहे हो तो वहां पे आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं हमसे कि वाइट सीमेंट करवाना दीवारों पे ज़रूरी है, प्राइमर करवाना ज़रूरी है, तो क्या कराना ज़रूरी है कि नहीं है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि वाइट सीमेंट अगर अपनी दीवार पे हम करवा दिया है तो यहाँ पे हम उसके ऊपर पुट्टी प्राइमर करते हैं तो वो एक पपड़ी बन के निकलने की संभावना बढ़ जाती है। अब बहुत सारे पेंटर ये बात बोलते हैं, तो ऐसे में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप वाइट सीमेंट करवा रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके ऊपर आप अगर प्राइमर करवाते हो, पुट्टी करवाते हो तो दिक्कत होगा, कुछ नहीं है। ऊपर से आपके प्लस्तर को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाएगा वाइट सीमेंट करवाने से। अगर आपके प्लस्तर में कुछ भी कमी रह गई है तो वहां पे आपके प्लस्तर को सपोर्ट मिल जाएगा एक्स्ट्रा। बहुत बार क्या होता है, मिस्त्री हमारे गड़बड़ कर देते हैं, प्लस्तर में एक्स्ट्रा सीमेंट या ढंग से सीमेंट नहीं डालते हैं, तो इस कारण से बहुत बार क्या तराई नहीं होती है। तो अगर आप प्लस्तर को ऐसे छुओगे तो उसमें रेत बाहर आती है, या बहुत जगहों पे कुछ कुछ गड्ढे रह जाते हैं, बहुत जगहों पे क्रैक मार्क्स आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप वाइट सीमेंट करवाते हो तो कवर हो जाती है उसी में। अब वाइट सीमेंट का जो कोट है, कितने कोट आपको करवाना चाहिए? कम से कम आपको वाइट सीमेंट के 2 कोट यहां करवाना चाहिए। 2 कोट करवाने से एक अच्छी खासी मजबूती आपके दीवार को मिल जाती है। अब यहाँ पे ये तो हो गए इसके फायदे। अब नॉर्म और दूसरा भी आप बजट पे भी चलते हैं। बहुत बार क्या होता है कि लोग अपना घर बनाते बनाते एक बजट पे आते हैं और वहाँ पे बजट जो होता है कम पड़ जाता है एक टाइम पे आकर के, कि अब मेरे पास से ज़्यादा बजट नहीं है, मैं ज़्यादा पेंट पे भी खर्च नहीं कर सकता, साल 1.5 साल 2 साल के बाद ही मैं अपने घर पे ढंग से पेंट कर सकता हूँ। तो ऐसे में भी वाइट सीमेंट को अपने घर पे लगाना सबसे बेस्ट वे है। आपके दीवारों को मजबूती भी दे दी इसने, आपके प्लस्तर को मजबूती भी दे दी, प्लस आपके प्लस्तर को खराब होने से बचा लिया। जो हवा, पानी, धूप, ये जो भी लगेगा उसके ऊपर, उन सभी चीज़ों से वाइट सीमेंट का कोट जो है एक अच्छा बचा लेगा। प्लस आपके घर में आप घुस रहने आओगे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं खराब लगेगा। वाइट सीमेंट एक अच्छा खासा आपको सफ़ेद रंग का परत देगा, जो आपके घर को एक अच्छा नहीं तो एक ठीक ठाक लुक तो दे ही देगा, जिसमें आप घर पे आप आराम से आप रह सकते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं, जो अगर आपके पास बजट ठीक है तो हमें वाइट सीमेंट करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, प्राइमर कब करवाना चाहिए, या कब पहले क्या करवाना चाहिए। देखो दोस्तों, वाइट सीमेंट जो है बिल्कुल अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करवाना है नहीं करवाना है। अगर आपका बजट अच्छा है तब भी आप करवा सकते हो, बजट अच्छा नहीं है तब भी आप करवा सकते हो। वाइट सीमेंट का कोट आपकी दीवार के प्लस्तर को मजबूती देता है। इसके ऊपर आप प्राइमर करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर आप पुट्टी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके ऊपर आप प्राइमर करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि पपड़ी बन के निकलेगा। तो वाइट सीमेंट का कोट आप दे सकते हो कभी भी। अब यहां बात कर लेते हैं कि जनरली हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको नॉर्मली वाइट सीमेंट कोट नहीं देना है तो जनरली क्या होता है, लोग 2 कोट पुट्टी का देते हैं, अच्छी तरीके से दीवार घिसाई करवाते हैं, उसके बाद 2 कोट पुट्टी देते हैं, मतलब उसमें भी एक घिसाई कोट करवा के फिर दूसरा कोट देते हैं, फिर उसके बाद प्राइमर देते हैं और फिर उसके बाद पेंट करवा लेते हैं। तो जनरल प्रैक्टिस ये है, और ये अगर आप किसी पेंटर को बोलेगा तो सबसे पहले आके यही करेगा, आपकी दीवार की घिसाई करेगा। और घिसाई करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जो भी उसमें असमतल जगह होती है वो कवर हो जाती है। तो आपको 2 कोटी पुट्टी करेगा, फिर प्राइमर करेगा, फिर पेंट कर देगा। इसमें क्या होगा, आपका नॉर्मल जो भी होना चाहिए यही तरीका होता है। लेकिन सही तरीका मेरा मानना है इसमें यह है कि अगर आप वाइट सीमेंट का तो औपचारिक है, आप करवाना है करवाइए, नहीं करवाना है, लेकिन वाइट सीमेंट का कोट आपका सबसे पहले पड़ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मेरा मानना है। अगर मैं करवाना चाहूँगा तो मैं ज़रूर करवाऊँगा। अगर लेकिन आपको नहीं करवाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपने वाइट सीमेंट कोट नहीं करवाना है तो उसके बाद आपको क्या करना है कि 1 कोट आपको प्राइमर करना है, ठीक है, 1 कोट आपको प्राइमर करना है। उसके बाद घिसाई उसाई करवा करके पुट्टी करवाना है आपको 2 कोट, एक कोट हॉरिजॉन्टल और एक कोट वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल करवा कर फिर घिसाई करवाना है आपको रेगमार्क से, मगर आजकल तो मशीनें आ गई हैं, मशीनों से घिसाई करवाना है। उसके बाद जा करके आपको फिर दूसरा कोट करवाना है, फिर उसके बाद जा करके आपको 1 कोट प्राइमर करवाना है। अब ये प्राइमर करवाने के बाद होता क्या है कि उसके बाद आपको कलर करवाना है। अब बहुत लोग पूछेंगे कि ये पहला कोट आपने प्राइमर दिया, उसकी क्या ज़रूरत थी। तो दोस्तों, प्राइमर
पहला कोट देने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। प्राइमर पहला कोट देने से क्या होता है कि दीवारों पे जो भी खुरदरा सरफेस होता है उसको कवर हो जाता है प्राइमर देने से। प्लस साथ में क्या होता है, आपका पुट्टी का कवरेज एरिया बढ़ जाता है, पुट्टी आपकी खर्च कम होती है और एक दीवारों से आपका प्राइमर का एक अच्छी मजबूती, अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। अब बहुत लोग इसमें वाटर प्रूफ, अब बिना वाटर प्रूफ की बात पूछेंगे, तो इसमें अगर आप वाटर प्रूफ का प्राइमर लगाना चाहते हो, पुट्टी लगाना चाहते हो, दोनों आती हैं, तो आप दोनों में से दोनों यूज़ कर सकते हो वाटर प्रूफ। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि आपने पुट्टी दो कोट किया, दो पुट्टी आप, मैं कहूँगा 2 कोट जरूर कीजिए। पुट्टी 2 कोट देने के से क्या होता है, एक अच्छी फिनिशिंग आती है, एक स्मूथ फिनिशिंग आती है, दीवारों में बिल्कुल चिकना सरफेस बन जाता है और उसके बाद देखने में अच्छी सरफेस, अच्छी फिनिशिंग के बाद पेंट उसके ऊपर होता है तो देखने में लाजवाब लगता है। पुट्टी 2 कोट करवाने के बाद क्या होता है, फिर आपको जो प्राइमर आपने करवाया वो उसको बहुत अच्छे तरीके से करवा लीजिए 1 कोट। अब प्राइमर करवाने की बोले कि क्या जरूरत है, नीचे तो समझ में आ गया, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया आपका पुट्टी का। जो दूसरा कोट आपका प्राइमर आपने करवाया, इसका बेनिफिट क्या है कि जब भी आप कलर करोगे तो वो आपका दीवार कम सूखेगा और जिसका नेचुरल कलर जो है निखर के सामने आएगा। नॉर्मली क्या होता है, अगर पुट्टी के ऊपर डायरेक्टली आपने अगर पेंट कर दिया तो पुट्टी आपके कलर को सोख लेगा और बहुत ज़्यादा पेंट आपका लगेगा और जो उसका नेचुरल कलर है वो भी निखर के नहीं है। तो ये बेस्ट वे है, आप इस तरीके से करवा सकते हो। अब बहुत लोग इसमें क्या करते हैं, 1 कोट 2 कोट व्हाइट सीमेंट का कोट मरवा दिया, प्राइमर करवा लिया, 1 कोट 2 कोट और फिर उसके ऊपर से कलर करवा लिया। बजट में आप ये भी करवा सकते हो। बहुत लोग क्या करते हैं कि प्राइमर करवा लिया, स्टेनर का रंग करवा लिया, वो भी देखने में ठीक ठाक एक अच्छा लुक दे देता है। तो अपना अपना तरीका है, ऐसा नहीं है कि कोई तरीका इसमें से कोई गलत या सही है। बहुत लोग अपना जेब को देख करके, अपना बजट देख करके फिर अपने घर को अच्छे तरीके से पेंट या कलर का रंग देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ये बेस्ट वे आपका है। आपने अपने घर में किस तरह से करवाया है ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछें, या इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछें। इससे होता क्या है कि मेरे को भी पता लगेगा कि लोगों के दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहा है। अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था कि हमने व्हाइट सीमेंट लगवा दिया है अपने दीवार पे, अब पेंटर कह रहा है कि हम इसके ऊपर प्राइमर करवा देंगे या फिर पुट्टी करेंगे तो वो बाद में पपड़ी बन के निकलेगा। पपड़ी बन के निकलने का 2 वजह होती है, 3 वजह होती हैं। यहाँ पहला और सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब भी आप पुट्टी करवा रहे हो 1 mm से 1.5 mm तक की इससे थिकनेस होनी चाहिए। इससे मोटी अगर थिकनेस देते हो, बहुत बार क्या होता है दीवार में इंडुलेशन कवर करने के लिए थिकनेस ज़्यादा दे देते हैं, जब भी थिकनेस आप ज़्यादा बढ़ाओगे आप तो हमेशा पपड़ी बन के निकलेगा। दूसरी इसमें बात ये हो जाती है कि अगर आपकी दीवार पे सीलन आएगा तो पपड़ी बन के हमेशा पेंट आपका निकलेगा ही निकलेगा। तो सीलन का ऐसी दिक्कत पपड़ी बन जाता है। तो यही सब कारण है पपड़ी बन के निकलने के। अगर सीमेंट लगा है, व्हाइट सीमेंट लगा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये दीवार को आपका एक्स्ट्रा मजबूती देगा। और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका ये भी है कि 2 कोट आप प्राइमर करवा लीजिए, उसके ऊपर से इमल्सन पेंट करवा लीजिए, ये भी एक बजट ओरिएंटेड तरीका है। तो ऐसे तरीके हैं कि जिसमें कि लोग ना आजकल डायरेक्टली प्राइमर या फिर आप व्हाइट सीमेंट का कोट करवा करके और 1 कोट पुट्टी करवा करके लोग पेंट करवा दे रहे हैं, ये भी एक तरीका है। प्राइमर नहीं करवाते हैं, लेकिन प्राइमर करवाना मेरे हिसाब से बेस्ट वे है। एक व्हाइट सीमेंट का कोट दे दीजिए, प्राइमर का कोट दे दीजिए, उसके ऊपर से रंग कर लीजिए। ये आपका पुट्टी जितना अच्छा तो नहीं लेकिन फिर भी एक अच्छा लुक दे देगा आपके घर को। तो दोस्तों ये सब था। अब कहेंगे कि सबसे बेस्ट वे क्या है। अगर आप ये चारों चीज करवाते हो, व्हाइट सीमेंट का कम से कम 2 कोट करवाइए, फिर आप 2 कोट यहाँ पे 1 कोट आप प्राइमर का करवा लीजिए, 2 कोट आप पुट्टी का करवा लीजिए, फिर 1 कोट प्राइमर का करवा लीजिए और उसके ऊपर से आप पेंट करवा लीजिए। जो भी आपको बेस्ट कलर लगता है, बेस्ट अच्छे से महंगा कलर लगता है, बजट है तो आप इस हिसाब से कीजिए, तो आपका कलर जो है लॉन्ग टर्म चलेगा और जल्दी खराब नहीं होगा, आपकी दीवारें जल्दी नहीं पपड़ी निकलेंगी और ये सब कुछ तो वही। तो आप पे डिपेंड करता है, आपको इस वीडियो से रिलेटेड अपने घर पे आप पेंट करवाने वाले हो तो आप क्या पहले करवाना पसंद करोगे। आपका बजट कम है तो मैं कहूंगा व्हाइट सीमेंट की तरफ जाओ, आराम से व्हाइट सीमेंट लगाओ, 2 साल 1.5 साल के बाद आराम से पेंट करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा और ज्यादा बजट है तो व्हाइट सीमेंट लगवाओ, उसके ऊपर से आप 1 कोट 2 कोट प्राइमर करवाओ, उसके ऊपर से आप कलर करवा लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा बजट है तो व्हाइट सीमेंट लगवाओ, फिर आप प्राइमर करवा लो,
फिर एक कोट पुट्टी करवा लो, फिर करवा अपना चलने दो, कलर अच्छा खासा कलर करवा लो। तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है दोस्तों आप लोगों पे। आप अपने पेंटर से भी अच्छी तरह सजेशन ले करके कर सकते हो अपने घर में पेंट। तो ये जनरल है। अब यहाँ पे हमेशा रहता है फिनिशिंग का। जिस भी पेंटर को आप काम दो, हमेशा बोलो कि मुझे अच्छी से अच्छी फिनिशिंग चाहिए। 2 पैसा ज़्यादा खर्चा हो जाए, फिनिशिंग अगर अच्छी आती है तभी आपका घर जो है लुक देगा। इसमें जो मैंने ये आपको एक शॉर्ट वे में बताया कि आप ऐसे करवा लो, वैसे करवा लो, वैसे करवा लो, मगर इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। अगर वाइट सीमेंट भी करवा रहे हो तो वाइट सीमेंट घोलने के बाद, उसमें अच्छे तरीके से फेविकॉल मिलाने के बाद, उसको अच्छे तरीके से मिलवाने के बाद तब यूज़ करें। पुट्टी लो, अगर पुट्टी से अगर जब दीवार पे लगा रहे हो उतना ही पुट्टी आप एक बार में मिलाएं जो 1-1.5 घंटे से 2 घंटे के अंदर आपके दीवार पे लग सके। इससे ज़्यादा टाइम अगर उस पुट्टी को हो जाता है तो ऐसी पुट्टी खराब हो जाती है, धीरे यही पुट्टियाँ बाद में पपड़ी बन के निकल सकती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं। अगर अब जब भी काम करवाते हो तो उस टाइम पे तो अपना मिस्त्री पे, अपने लेबर पे थोड़ा नज़र रखो। अगर नज़र रखते हो तो आपके घर का काम तभी अच्छा होगा, वरना वो तो उसका क्या है, लेबर मिस्त्री का उसको पैसे बनाने हैं, वो अपना जल्दी जल्दी काम करके निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो बहुत लंबी बन गई है मेरे हिसाब से। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछें। या कोई क्वेश्चन है या किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो एग्जैक्टली, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछें। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा आपका, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं, उसके बाद जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन है तो। इसलिए दोस्तों प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वैसे ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आप जरूर करते हो तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है एक नई और एक अच्छी वीडियो आप तक बनाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।